नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा, क्या शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों को राज्य वापस करने को कहा था? क्या आपको मालूम है? जी हाँ, आज की कथा उसी को लेकर है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि कौरव जो हैं पांडवों को वन में अपमानित करने गए थे, चित्रसेन के द्वारा बंदी बना लिए गए। पांडवों ने गंधर्वों को युद्ध में हराकर उनको छुड़ा दिया। ये लज्जित होकर वहाँ से चले आए और आमरण अनशन का दुर्योधन ने निश्चय कर लिया। तो जब दुर्योधन ने आमरण अनशन का निश्चय किया तो पहले तो दुशासन जो है उनके चरणों में गिर पड़ा कि मैं आपके बिना तो शासन करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा। फिर दोनों को देखकर कर्ण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम दोनों गवारों की तरह ये क्या प्रलाप कर रहे हो, रोना गाना लगा रखा है। शोक में डूबे रहने से शोक से छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसा करके तो तुम लोग अपने शत्रुओं की खुशी ही बढ़ाओगे, हर्ष उनका बढ़ाओगे। पांडवों ने गंधर्वों के हाथों से छुड़ाकर अपने कर्तव्यों का पालन ही किया है। तुमसे सुरक्षित होकर वो यहाँ पर निश्चिंत होकर वन में रह रहे हैं। तुम नरेश हो, तो ऐसी दशा में पांडव यदि आपके पीछे पीछे नहीं चलते तो कोई अच्छी बात नहीं होती। वो शौर्य संपन्न है, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिए था। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। पांडव कितने धैर्यवान हैं, उन्होंने तो आमरण अनशन किया नहीं। जब तुमने वनवास दिया था, तुम अनशन करने से सारे राजाओं में उपहास का पात्र हो जाओगे। तुमसे अलग होकर मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता, फिर क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का, मैं करूँगा क्या। लेकिन दुर्योधन जो है वो कर्ण के समझाने से माना नहीं। तब कर्ण ने जो है शकुनी से जाकर कहा। शकुनी ने भी आकर उन्हें समझाने की कोशिश करी। बोले, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण ही जो है अपने प्राण देने पर उतारू हो। मैंने तो पांडवों से राज्य छीनकर तुम्हें दिया था, तुम्हें ही तरीका बताया था, जुए में तुम्हें जितवाया, सब कुछ करवाया तुम्हारे अनुसार। तुम तो डरपोक, कायर और आलसी बन रहे हो, निकम्मे बन रहे हो। पांडवों ने तो तुम्हारा सत्कार दिया है, सत्कार किया है, तो तुम्हें दुख हो रहा है। यदि वो तुम्हारा तिरस्कार करते तब क्या होता। पांडवों ने जो सद्व्यवहार किया है उसे तुम शोक में नष्ट ना करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें हर्ष मनाना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारा सत्कार किया। उन्होंने तुम्हें दूसरे शत्रुओं से बंदी जहाँ पे बन गए थे उनसे छुड़ाकर तुम्हें जीवन दान दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि शकुनी दुर्योधन को सलाह दे रहे हैं कि जिन पांडवों ने तुम्हारे साथ सद्व्यवहार करा है, तुम्हारे जीवन बचाया है, तुम्हें जीवन दान दिया है, उसे याद करते हुए उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दो और यश तथा धर्म के भागी बनो। उन्हें उनका पैतृक राज्य वापस कर भाईचारा बढ़ाओ। इससे तुम्हारा यश और बढ़ेगा। आसपास के जो नरेश हैं वो तुम्हारी यश के गुण गाएंगे। तब दुर्योधन ने फिर क्रोध में कहा कि मुझे धर्म, धन और ऐश्वर्य, शासन और भोग, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा मत डालो। क्यों मुझे बार बार दुखी कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ और नगर में जाकर जो है गुरुजनों का आदर सत्कार करो। मैंने जो करना ठान लिया है। मैं आमरण अनशन करूँगा और अपना जीवन जो है वो त्याग दूंगा। मुझे अपने जीवन से अब कोई मोह नहीं रहा। ये सब कहने के बाद दुर्योधन ने आचमन कर पवित्र होकर कुश का आसन बिछाकर वल्कल वस्त्र पहने और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। मन के द्वारा मरने का निश्चय कर उसने स्नान, भोजन आदि जो बाहरी क्रियाएं होती हैं
शरीर की, वो उनको जो है उसने सर्वथा त्याग दिया और बैठ गया एक तरह से तपस्या पर, आमरण अनशन करते हुए कि अब मुझे मौत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, इस अपमानित जीवन जीने से बेहतर है मर जाना। उसने किसी की भी बात नहीं मानी। तो आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ, अगली कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।